27 नवंबर यही वो तारीख है जिस दिन असद की सेना का काउंटडाउन शुरू हुआ। पिछले 10 दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार असद की सत्ता का अंत तय है। आज ये आशंका सच साबित हो सकती है। सीरिया में असद की सरकार खतरे में है। सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खतरे में है। सवाल यही है कि क्या अब सीरिया में असद और पुतिन का दुर्ग कुछ ही घंटों में ढहने वाला है? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने भी है, असद सरकार के सामने है और रूस के सामने है। तो सीरिया में विद्रोहियों पर असद की सेना का जबरदस्त हमला। हमा में MLRS से फायरिंग कर रही है सेना। सीरियाई अरब सेना कर रही है MLRS अटैक, विद्रोहियों के ठिकाने को टारगेट कर रही है। वहीं हमा में फिर सीरियाई सेना का हमला। M48 आर्टिलरी से विध्वंसक अटैक किए गए हैं और इदलीब जा रहे विद्रोहियों पर आर्टिलरी से हमला किया गया, आर्टिलरी अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। M48 आर्टिलरी से यह हमला। और विद्रोहियों ने दक्षिण सीरिया के सुवैदा शहर पर किया है कब्जा। सुवैदा सेंट्रल जेल पर भी किया है कब्जा। सुवैदा के सेंट्रल जेल पर अब विद्रोहियों का नियंत्रण। ये तस्वीरें सामने आई हैं जब सुवैदा सेंट्रल जेल पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। और विद्रोहियों ने सुवैदा के पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर सामने आई है। यह पुलिस मुख्यालय के दफ्तर की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें, जहां पर विद्रोहियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो एक एक करके सुवैदा में अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों का नियंत्रण। सुवैदा सेंट्रल जेल पर किया है कब्जा और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय पर भी नियंत्रण कर लिया है विद्रोहियों ने, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और एक एक करके ये विद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुवैदा और सीरिया के दूसरे शहरों पर असद सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। तो असद का अंत नजदीक, दमिश्क 50 किलोमीटर दूर। जी हां, सीरिया में सुवैदा शहर पर विद्रोही सेना का कब्जा है और सुवैदा शहर से असद की सेना और अधिकारी भाग चुके हैं। होम्स शहर के पास पहुंची विद्रोहियों की सेना। आज किसी भी वक्त होम्स पर हो सकता है विद्रोहियों का कब्जा। होम्स शहर में कब्जे की जंग जारी है। हजारों नागरिकों ने होम्स से पलायन किया है। अलेप्पो, हमा पर कब्जे के बाद होम्स पर हमला हुआ है और HTS ने दमिश्क को अगला टारगेट बताया। दमिश्क में खाने पीने के सामान जमा कर रहे हैं लोग और दक्षिण सीरिया में दर्जनों मिलिट्री बेस पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया है। तो सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खतरे में है। हमा शहर फतह करने के बाद हयात के लड़ाके रूस के गढ़ यानी होम्स शहर के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में होम्स का हाल भी वही होगा जो अलेप्पो और हमा का हुआ है। हयात तहरीर अल शाम के फाइटर आने वाले कुछ घंटों में उस शहर पर कब्जा कर लेंगे जहां रूसी सेना के 3 एयरबेस और 1 नेवल बेस है। सीरिया विद्रोह की बारूदी अग्नि में पूरी तरह से भस्म हो रहा है।
सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर संकट बढ़ गया है, बल्कि रूसी सेना पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विद्रोही गुट असद सरकार के नियंत्रण वाले राज्यों पर कब्जा करता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ हयात के लड़ाके एक शहर को फतेह करते जा रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने पहले अलेप्पो को जीता, फिर हमा पर कब्जा जमाया और अब होम्स पहुंच गए हैं। वही होम्स जो न सिर्फ असद सरकार बल्कि सीरिया में रूसी सेना का सबसे बड़ा गढ़ है। हयात के लड़ाके गोला बारूद के साथ होम्स की सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब होम्स पर चढ़ाई शुरू कर दी है। असद सेना और पुतिन की फौज विद्रोही गुट के लड़ाकों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है। हयात के लड़ाके भीषण हमला करते हुए असद के गढ़ को फतेह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। होम्स को जीतने के लिए अब जो जंग शुरू हुई है, उससे न सिर्फ असद सरकार पर संकट गहरा गया है, बल्कि पुतिन और उनकी सेना भी टेंशन से भर गई है। रूस की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विद्रोही रूसी एयरबेस और नेवल बेस के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके रूसी बेस के कितने पास पहुंच गए हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हयात के लड़ाके सीरियाई और रूसी सेना को किस तरह के जख्म दे रहे हैं, उसे देखिए। हमा की जीत से विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। हमा में मिले भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर विद्रोही होम्स के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। होम्स के बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हयात के हमलों से भयावह रक्तपात हो रहा है। हयात ने सीरियाई अरब आर्मी के एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। हमा में विद्रोही गुट ने सीरियाई सेना पर जबरदस्त हमले किए। हयात के भीषण हमले से डरी सीरियाई सेना को हमा शहर छोड़कर भागना पड़ा। विद्रोहियों ने हमा की जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया। हमा में विद्रोहियों ने गवर्नर के घर पर कब्जा जमा लिया है। राजस्थान में हयात ने सीरियाई सेना के हथियारों को लूट लिया। राजस्थान में ही विद्रोहियों ने रूस की इंजीनियरिंग बटालियन को बंधक बना लिया। हमा को जीतने के बाद हयात तहरीर अल शाम ने होम्स पर चढ़ाई कर दी। विद्रोही गुट अब तक 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और दर्जनों हेलीकॉप्टर सीज कर चुके हैं। हयात के लड़ाके अब रूस और सीरिया के हथियारों से ही जंग लड़ रहे हैं। और सीरिया के एक और शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, दारा शहर पर विद्रोहियों का नियंत्रण।
तो दारा शहर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दारा शहर पर विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है। और अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा सामने आया है, आज कुछ घंटों में गिर जाएगी असद की सरकार। अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। तो देखिए, असद सरकार को लेकर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, तो दावा यह है कि सीरिया में असद की सेना किसी भी वक्त तख्ता पलट उसका हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा। जी हाँ, सीरिया में आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है कि ईरान असद का समर्थन करने के लिए सामने आए, हस्तक्षेप करे, ईरान असद का समर्थन करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करे। विकल्प दूसरा क्या है कि रूस भी जंग में उतर जाए और रूस टार्टर्स और लताकिया बेस ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। विकल्प नंबर 3 क्या है? तो समझौते के बाद सीरिया का बंटवारा होगा और नेतृत्व बदल जाएगा। तो ये सारे विकल्प नजर आ रहे हैं जो हालात हैं सीरिया में इस वक्त। विकल्प नंबर 4, हारे हुए शहरों को वापस पाने के लिए लंबा युद्ध होगा। तो देखिए, सीरिया में ये हालात हैं और सीरिया की जंग अरब महासंग्राम बनने की ओर बढ़ने लगी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके असद के लिए जंग लड़ने सीरिया पहुंच चुके हैं। ईरान ने सीरिया और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है और इजरायल की सीरिया जंग में एंट्री हो चुकी है। इजरायल ने सीरिया में 2 जगहों पर हवाई हमले किए। बेंजामिन ने ईरान को संदेश दे दिया है कि असद को हथियार सप्लाई का मतलब इजरायल का जंग में उतरना होगा। इजरायल ने तय कर लिया है कि होम्स की जंग भड़कते ही उसकी सेना सीरिया पर हमले शुरू कर दी। अरब को दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक कहा जाता है। यहां हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि सत्ताएं हिल जाती हैं। ऐसे ही जटिल हालात में सीरिया की बशर सत्ता फंसी हुई है और सीरिया की जंग अब अरब का महासंग्राम बनने की ओर बढ़ रही है। सीरिया की जंग में ईरान बर्बाद हो सकता है, इजरायल सीरिया पर कब्जा कर सकता है, बशर की सत्ता का अंत हो सकता है और यह जंग पूरे अरब में फैल सकती है। असद के समर्थन में ईरान ने हिजबुल्लाह को उतार दिया है। हिजबुल्लाह के उतरते ही इजरायल भी सीरिया की जंग में कूद गया है। इजरायल ने कहा है कि ईरान ने असद की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीरिया की जंग पर सेना की नजर है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान का मतलब है कि होम्स में असद की हार के बाद इजरायल सीरिया में सेना उतार सकता है। इजरायली सेना असद के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह पर हमले कर सकती है। इजरायल ने सीरिया में हवाई हमले शुरू भी कर दिए हैं। सीरिया जंग शुरू होने के बाद से इजरायल ने हिजबुल्लाह के सीरियाई ठिकानों पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। इजरायल ने सीरिया में अल जोया और अल अरीदा पास पर बमबारी की है। इन्हीं पास के जरिए हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान से असद के समर्थन में सीरिया पहुंचे हैं। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए हैं। दरअसल असद की सेना हमा की जंग हार चुकी है और ईरान के आदेश पर हिज़्ब प्रमुख नईम कासिम ने होम्स को बचाने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है।
नईम कासिम ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही इजराइल के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम सीरिया की असद सरकार के साथ खड़े हैं। हिज़्बुल्लाह के असद सरकार को बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए सीरिया पहुंच चुके हैं।